यादवों की तरफ से आ रही है खबर कि गांव पे चढ़ाई करेंगे और उनके मुंडन करेंगे, मारेंगे। जो अब सुरक्षित है। तो भयंकर बवाल जारी है कथावाचकों के मामले में। आज इटावा में करीब 200 लोग यादव समाज के संगठनों से जुड़े हुए अटैक कर देते हैं, बकेवर थाने का घेराव करते हैं और दांदर गांव में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद दांदर गांव में मानो कि एक दहशत सी फैल जाती है। कैमरे पर आते हैं लोग और अपनी बात बताते हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ उनके ऊपर उस दौरान बीती। ब्राह्मण समाज के गांव के लोग जब हमारे सहयोगी से बात करते हैं तो इस दौरान एक शख्स फूट फूट कर कैमरे पर रोने लगता है। बहुत सुरक्षा कर रही है मीडिया को, लाख लाख धन्यवाद। जो अब सुरक्षित है, हमारे घर के आसपास सुरक्षा बल रात भर खड़े रहे। इन शख्स को शायद आप पहचानते होंगे क्योंकि ये शुरू से चर्चा में है और आज फिर से यही चर्चा में। तो चर्चा में आज इन्हीं शख्स की हम बात करेंगे जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि इतना बड़ा बखेड़ा हुआ, ये पूरा इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ और अब वो रोते हुए नजर आते हैं। दरअसल इटावा के जिस दांदर गांव में ये घटना घटित हुई, जहां पर ये भागवत कथा का आयोजन किया गया था, उसके परीक्षक थे जयप्रकाश तिवारी, जो कैमरे पर रोते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं जयप्रकाश तिवारी ने वो भागवत कथा कराई थी जिसमें आरोप लगा कि कथावाचकों की जाति यादव होने की जानकारी होने पर उनके साथ अमानवीय कृत्य किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके बालों को मुंडा दिया गया, चोटी काट दी गई। जमकर बवाल होता है और उसके बाद कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, यादव संगठन तमाम मोर्चा खोल देते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू होते हैं और एफआईआर दर्ज होती है इन ब्राह्मण परिवार के खिलाफ और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। तब जयप्रकाश तिवारी अपनी पत्नी के साथ सामने आते हैं। दरअसल इनकी पत्नी भी खूब चर्चा में रही क्योंकि कहा गया कि इन्हीं की पत्नी के पैरों पर यादव कथावाचकों से नाक रगड़वाया गया, उनसे माफी मंगवाई गई। दरअसल जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी तब मीडिया में चर्चा में आए जब उन्होंने इन तमाम आरोपों का खंडन किया और एक अलग एंगल यहां पर रखा। उन्होंने कहा कि दरअसल वो चुप थे सामाजिक मर्यादा की वजह से, लेकिन अब जब इतना बड़ा बखेड़ा हुआ है तो उनको बोलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई थी जिसका विरोध करने पर ये सब कुछ हुआ। एक बड़ा बयान देते हैं कि जातिवादी से उन्हें कोई मतलब नहीं है और उसके बाद वो यहाँ पर कई तरह के आरोप इन कथावाचकों पर लगा जाते हैं। यादव जाति के इसलिए ऐसा उनके साथ नहीं, हमें सन्यासी और आचार की कोई जात नहीं होती है, कोई भी हो, इससे कोई लेना ही देना नहीं था। वो ये सब बवाल बनाया हुआ है। लेकिन आज एक बार फिर से जब ये चर्चा में है तो कुछ घंटे पहले जब उनसे हमारे सहयोगी ने बात की थी तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि डर है कि उनके ऊपर बड़ा हमला हो सकता है, उनके गांव पर चढ़ाई हो सकती है। वो सुरक्षा की गुहार लगाते हुए भी नजर आए थे। सुरक्षा तो महसूस कर रहे हैं और धमकियां भी आ रही हैं, 50 गाड़ी आ रही, 100 गाड़ी आ रही, ये तो आए दिन हो रहा है, रोज ही हो रहा है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि मेरी मदद की जाए, मेरी सुरक्षा की जाए। यादवों की तरफ से आ रही है खबर कि गांव पे चढ़ाई करेंगे और उनके मुंडन करेंगे, मारेंगे और 10-20 हजार लोग आएंगे, ऐसी तो हो रही है। लेकिन जब ये बड़ा हमला हुआ, जब यहाँ पर कहा गया कि यादव संगठन के 200 से ज्यादा लोग गांव में घुसने की कोशिश करते हैं, वहां पर पथराव होता है, वहां पर फायरिंग होती है, यहाँ तक कि पुलिस को भी अपने पांव पीछे करने पड़ते हैं, पुलिस भी वहां पर एक बारगी को भागती नजर आती है। तो वहां पर जो स्थितियां रही उस पर बात करते हुए जयप्रकाश तिवारी फूट फूट कर रोने लगते हैं। जयप्रकाश तिवारी कहते हैं कि मीडिया का शुक्रिया, पुलिस का शुक्रिया, नहीं तो यहाँ पर अनर्थ ही हो जाता। मीडिया को लाख लाख धन्यवाद। जो हम सुरक्षित थे, हमारे घर के आसपास सुरक्षा बल रात भर खड़े रहे और रात भर उन्होंने पूछताछ की, चारों तरफ घूमे, हमारे पास तक कोई नहीं आ पाया। सुरक्षा बलों को हम लाख लाख धन्यवाद कहते हैं। जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी हरिद्वार की बताए जाते हैं। इनका कहना है कि दरअसल वो तो हरिद्वार में रहते हैं, वहां पर प्राइवेट नौकरी करते हैं और भागवत कथा कराने के लिए वो इटावा आए थे और वहां पर उनको नहीं इल्म था कि इतना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
तो फिलहाल चर्चा में ये तिवारी दंपति है और आज का बवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि इस तिवारी दंपति की तहरीर पर पुलिस ने कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तिवारी दंपति का जो आरोप है कि परिवार की महिला के साथ यानी कि जयप्रकाश तिवारी की पत्नी के साथ छेड़खानी की गई, उसके ऊपर एफआईआर में कोई जिक्र नहीं है। और पुलिस ने इस पर अपनी सफाई भी पेश की है कि दरअसल तहरीर में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया, बस धोखाधड़ी यानी अपनी जात छुपाने और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया, यही शिकायत मिली और इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई।